हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। सबसे पहले तो आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ सभी की दीपावली बहुत अच्छी गई होगी, सभी ने एंजॉय किया होगा, खूब अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो जैसे दिवाली अच्छे से मनाइए वैसे ही एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। मैथ की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे घनाभ और घन का आयतन। आपका पहले जो टॉपिक था क्षेत्रफल, उसी में आपका एक टॉपिक और जुड़ा हुआ था आयतन व धारिता। ठीक है, ये पूरा एक टॉपिक है और यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सीधे सीधे आपके क्षेत्रफल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आपका आयतन व धारिता से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस टॉपिक को, पूरे टॉपिक को, क्षेत्रफल प्लस आयतन और धारिता को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। आयतन आपका ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, सिर्फ इस सेमेस्टर में आपका घनाभ और घन का आयतन पूछा गया है। ठीक है, और इन्हीं से जुड़े हुए आपके धारिता से प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी शंकु, बेलन, इन सब के आयतन आपके इस सेमेस्टर में नहीं है, आपके अगले सेमेस्टर में मिलेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। इसलिए परेशान मत होना आप कि आपने छोड़ दिया या नहीं पढ़ाया है। आपके इस सेमेस्टर में है ही नहीं वो टॉपिक, इसलिए मैं वो नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, तो घनाभ और घन का देखते हैं। सबसे पहले घनाभ आपका क्या है। जैसे आपका आयत होता है ना, आयत में क्या होता है, आपकी लंबाई और चौड़ाई दी गई होती है। ठीक है, अगर आयत की हम 3D इमेज देखें, मान लो एक बॉक्स देखें जो आयताकार है, ठीक है, और 3D है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको चित्र दिख रहा होगा। वहाँ पर आपकी एक भुजा और आ जाती है, वो क्या होती है, ऊंचाई। जैसे हम एक कमरे को देखें अपना, तो हमारा कमरा क्या है, हमारा जो कमरा है वो क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। उसमें एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊपर क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, जब ये तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो वो हमारा क्या बन जाता है, घन बन जाता है। ठीक है, और जब तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं या दो बराबर एक अलग होती है तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो घनाभ का रूप ले लेता है। ठीक है, अगर हम इसके आयतन की बात करें तो यहाँ पर आयतन को समझिए, आयतन है क्या। मान लो एक कोई हमारे पास घनाभ के आकार का एक बॉक्स है। ठीक है, एक बॉक्स है हमारा, उसमें हम कितना सामान भर सकते हैं, उस गत्ते के अंदर हम कितना सामान भर सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक है, और इस गत्ते को मान लो हमें ऊपर से कवर करना है, किसी को हमें गिफ्ट देना है और हम इसको क्या करेंगे, गिफ्ट पेपर से रैप करेंगे ना, तो कितना गिफ्ट पेपर लगेगा, वो हमारी चीज़ क्या हो जाती है, वो हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ। यानी कि उस गत्ते को ऊपर से कवर करने में कितना कागज या फिर कपड़े से कवर करें तो कितना कपड़ा लगेगा, वो होगा हमारा संपूर्ण पृष्ठ। और उस बॉक्स में या गत्ते में कितना सामान भरा जा सकता है, वो हो जाएगा हमारा आयतन। तो आप आयतन और संपूर्ण प्रश्न में अंतर समझ गए होंगे यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है, विकर्ण। तो विकर्ण क्या है, विकर्ण आप जानते हैं, जैसे आयत हो गया तो आयत का विकर्ण क्या होता है, एक कोने से दूसरे कोने को मिलाती हुई जो हम रेखा खींचते हैं वो होता है हमारा विकर्ण। अब यहाँ पर घनाभ का विकर्ण कैसे मिलेगा, तो घनाभ का विकर्ण देखिए कैसे मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये अंदर वाला कोना है ना, ये अंदर वाला कोना और इस कोने से बाहर वाले कोने को जब हम मिलाएंगे तो हमारा जो मिलेगा रेखा वो होगी विकर्ण। कभी कभार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एक कोई कमरा है, उस कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी गई है और उस कमरे में मतलब लंबे से लंबा कितना हम बांस का टुकड़ा रख सकते हैं, अधिक से अधिक कितनी मतलब लंबाई का बांस का टुकड़ा उस कमरे में आ सकता है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे जो लंबी लंबाई हमारी निकल के आएगी, सबसे बड़ी जो निकल के आएगी वो हमारी क्या होगी, विकर्ण के आकार का ही निकल के आएगा। तो विकर्ण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विकर्ण निकालने के लिए लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई के स्क्वायर को प्लस कर देंगे और बाद में उनका निकाल लेंगे वर्गमूल। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। विकर्ण क्या हो जाएगा आपका, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, उनका हमें क्या करना है, वर्गमूल लेना है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है घनाभ का, 2 ब्रैकेट में LB, यानी कि एक बार लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दो, प्लस करके फिर चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा कर दीजिए, फिर प्लस करके ऊंचाई और लंबाई का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो क्या बनेगा, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, ये बन गया आपका संपूर्ण पृष्ठ। समझ गए आप तीनों चीज़ें, आयतन भी, विकर्ण भी और संपूर्ण पृष्ठ भी। ठीक है, अब हम आते हैं घनाभ पर। तो घन क्या होता है, तो घन आपका एक तरीके से वर्ग, आपने देखा है ना, सभी भुजाएं क्या होती हैं, वर्ग की बराबर होती हैं। वैसे ही आपका कुछ घन होता है, इसकी भी क्या है, सभी भुजाएं बराबर हैं। आपको दिख रही है ना तीनों भुजाएं, ए, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है। यहाँ पर क्या थी, ये L थी लंबाई, ये B ऊंचाई, सॉरी B चौड़ाई और ये थी आपकी ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पर तीनों बराबर होंगी, इसलिए इसके आयतन का सूत्र क्या बनेगा, भुजा क्यूब, यानी कि A क्यूब। अगर इस सूत्र को ऊपर वाले सूत्र से बनाना चाहो तो कैसे बनेगा, देखो घनाभ का बना रहे हैं हम, L रखा तो A, ठीक है, B रखा वो भी A, और
एच रखा वो भी ए, तीनों ए हैं इसलिए क्या बन जाएगा ए क्यूब। समझ में आ गए? तो आपको ऊपर से ही ये सूत्र मिल जाएगा। ठीक है, अब विकर्ण की बात करें तो इसका जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, भुजा √3। वर्ग का विकर्ण आपका क्या था, भुजा √2। ये किसका विकर्ण है, आपका वर्ग का विकर्ण है। ठीक है, और घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा √3। ठीक है, अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो सेम वही चीज़ें। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या है, इसको किसी गिफ्ट पेपर से कवर करना। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। इसका सूत्र होगा आपका 6a²। ठीक है, ये भी आपका यहीं से निकल के आ जाएगा। अगर आप चाहें तो मान रख के देख लीजिए। सब जगह क्या था आपका एल भी, यहाँ पर देखो इसके लिए आपकी एल क्या है ए, बी क्या है वो भी ए है, और एच क्या है वो भी ए है। यानी कि तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों को हमने ए मान लिया। अब यहाँ पे अगर रखेंगे एल बी दोनों ए हैं तो क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस अंदर फिर ए का स्क्वायर फिर प्लस ए का स्क्वायर। अगर तीनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 × 3 ए का स्क्वायर इक्वल टू 3 दूनी 6 ए का स्क्वायर। देखिए निकल के आ गया कि नहीं। सब मैंने आपको ऊपर वाले फॉर्मूले से समझा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको कुछ चीज़ें याद करनी होगी धारिता के लिए। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा गया है यहाँ पर, मतलब सीधे सीधे आपको यूनिट चेंज करनी होती है, तो इसको याद कर लीजिए। 1 घन मीटर बराबर होता है आपका 1000 लीटर। कितना होता है, 1 घन मीटर बराबर होगा 1000 लीटर। अगर यहीं से हम 1 लीटर निकालें तो हम क्या करेंगे, 1000 को पक्षांतर कर देंगे ना, तो वही मैंने किया है यहाँ पर। और यहाँ से आपका 1 लीटर बराबर निकल के आ गया है 1/1000 घन मीटर। ठीक है, तो इन दोनों को बहुत अच्छे से याद कर लो। आप एक याद कर लोगे उसी से आप दूसरा निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपसे सीधे सीधे पूछते हैं वो कि मान लो कोई भी टंकी है उसकी धारिता कितनी है, यानी कि वो कितना पानी धारण कर सकती है, वो भी लीटर में आपको निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन, विकर्ण की लंबाई और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। घन की भुजा कितनी दी है हमको, 12 सेंटीमीटर, वो हमने ऊपर लिख दी। हमें घन का क्या चाहिए, आयतन, और घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब यानी कि ए क्यूब। ठीक है, अभी पढ़ के आए ना, ए का मान रख दीजिए। ए का मान कितना है, 12 क्यूब। ठीक है, इसको खोल दीजिए, 12 × 12 × 12। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 का घन होता है आपका 1728। ठीक है, तो 1728 आयतन का मात्रक क्या बनेगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आयतन में क्यूब आएगा से, और संपूर्ण पृष्ठ में आपका मात्रक में स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल आया। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालना था हमें, विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण बराबर क्या निकलेगा, हम जानते हैं घन का विकर्ण क्या होता है, a√3। ठीक है, a√2 किसका विकर्ण था, वर्ग का विकर्ण था। ठीक है, तो a√3 हो गया। a का मान रख दो, कितना हो जाएगा, 12√3, और विकर्ण के लिए सेंटीमीटर। तो विकर्ण निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर a बराबर रख देते हैं 12। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या था यहाँ पर, संपूर्ण पृष्ठ बराबर आपका होता है घन का 6a²। संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a²। ठीक है, तो 6 का 6 रहने दिया, 12 का स्क्वायर कर दिया। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, तो 144 लिख दिया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 चौक 24, कैरी 2 हो जाएगी, फिर 6 चौक 24, 25 26, 2 हो गए, और फिर 6 कम 6 और 6 2 8, तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्या निकल के आ गया, संपूर्ण पृष्ठ निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकेंड क्वेश्चन है, एक घन का आयतन आपको दिया है 125 घन मीटर। घन की कोर ज्ञात करने को बोली है। कोर का मतलब क्या है, आपको भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको आयतन कितना दिया आप यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार घन का आयतन बराबर 125 मीटर क्यूब। हमें क्या निकालना है, भुजा ज्ञात करनी, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, घन की हमें क्या निकालनी है, भुजा निकालनी है। तो हम जानते हैं घन का आयतन बराबर, इतनी सब बात आप लिख सकते हैं, इससे क्या थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं घन का आयतन बराबर a क्यूब। ठीक है, तो 125 यहाँ पर रख दिया बराबर a क्यूब। ठीक है, अगर आपको पता है कि 125 किसका वर्ग है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो देखिए आप कैसे करेंगे। 125 को यहाँ पर लिखा, इसके गुणनखंड कर लो। किससे, 5 से कट रहा है तो 5 दूनी 10, 55 25, फिर किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है तो 55 25, फिर 5 से कट रहा है, और क्या आया आपके पास, 1 आ गया। ठीक है, वर्गमूल सॉरी घनमूल लेने के लिए हमें 3 का पेयर बनाना होता है, 3 में से 1 बाहर, 5 के 5 3 मिल रहे हैं ना, इन 3 में से 1 5 बाहर आएगा,
तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 5 का क्यूब बराबर a क्यूब, यानी कि a बराबर कितनी निकल के आ गई आपकी 5, और हम क्या लगाएंगे मीटर। समझ में आ गई बात, 5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि घन की भुजा कितनी निकल के आई 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 सेंटीमीटर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा। 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। बड़े घन का आयतन क्या होगा? यानी कि आपके पास दो घन थे, एक घन तो था 6 सेंटीमीटर का, मतलब उसकी भुजा थी 6 सेंटीमीटर, दूसरे घन की भुजा आपके पास थी 4 सेंटीमीटर। इन दोनों घनों को पिघला के हमने एक घन बना लिया। तो देखो, अगर हम समझें तो इस घन का आयतन, ठीक है, इस घन का आयतन और आपके इस घन का आयतन, दोनों के आयतन को अगर हम जोड़ दें तो तो बड़े वाले घन का आयतन निकल आएगा कि नहीं? ठीक है, समझ गए आप बात, क्योंकि इन दोनों घनों को मिलाकर ही तो बड़ा घन बनाया गया है। तो इस घन के आयतन और इस घन के आयतन को ऐड करने पर हमें बड़े घन का आयतन मिल जाएगा। तो निकाल लीजिए पहले वाले घन का आयतन, या तो ऐसे लिख लो, ठीक है, पहले घन की भुजा या पहले घन का आयतन, ठीक है, भुजा तो ऊपर लिखी हुई है, तो पहले घन का आयतन कितना बन जाएगा आपका 6 का क्यूब, ठीक है, 6 × 36 और 6 आपका गुणा करेंगे तो 216, ठीक है, 6 का क्यूब आपका 216 होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर हम दूसरे घन का देखें, दूसरे घन का आयतन कितना निकल के आएगा 4 का क्यूब, दूसरे घन का आयतन 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 ऐसे निकल के आया है। अब दोनों घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया है, तो मिलाकर बने घन का आयतन, मिलाकर बने घन का आयतन, तो मिलाकर बने घन का आयतन कितना होगा? मिलाकर बने घन का आयतन दोनों घनों के आयतन के बराबर होगा, तो दोनों घनों के आयतन के योग के बराबर, तो 216 रख दो यहाँ, प्लस का रख दो 64, ठीक है, और दोनों को कर लीजिए ऐड, तो 6 4 10 हो जाएंगे, फिर 8 और 280 निकल के आपका आ जाएगा 280 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और हमें आयतन ही निकलवाया गया था, हमने निकाल लिया। अगर यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ बोलूँ कि इसका आप क्या निकालें, मुझे भुजा निकाल के दें, तो आप समझ जाएंगे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी घनमूल, ठीक है, वर्गमूल नहीं घनमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यदि 1 लीटर तेल की कीमत इतने रुपए है तो एक कनस्तर की कीमत क्या होगी? जबकि एक कनस्तर में कितने लीटर तेल आता है? 22 लीटर तेल आता है। 1 लीटर की तो कीमत इतनी है, 22 लीटर की कीमत निकालनी है, तो सिंपल है, इसको कर लीजिए। 1 लीटर तेल की कीमत, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 लीटर तेल की कीमत बराबर 2.15 रुपये, ठीक है। हमें कितने लीटर की चाहिए? 22 लीटर तेल की कीमत। जब एक की दी होती है, कई सारे की पूछते हैं तो हम कर देते हैं गुणा, तो 22 गुणा 2.15 रुपये, 22 का गुणा कर दीजिए, 22 पंजे 1 तो 10, तो हासिल आपकी 11 हो जाएगी, 22 एकम 22 और 11 आपका 33, हासिल अब 3 हो जाएगी यहाँ पर, 22 दूनी 44 और 3 आपका 47, ठीक है, 2 अंक बाद दशमलव था तो 2 अंक बाद लगा दिए, तो 47.30 रुपये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, बर्तन में कितने लीटर पानी है? अब कुछ नहीं करवाया है इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको यूनिट चेंज करनी है, सेंटीमीटर से क्या करना है आपको, लीटर में चेंज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से लिखेंगे 7800 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सभी जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, या फिर इसको ऐसे समझिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो, ये तो सबको याद रहता है ना, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब हम इसको पहले मैं आपको बता रही हूँ इसको मीटर में चेंज करना, ठीक है, तो उससे आपको ज़्यादा आसान रहेगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सॉरी 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर में मीटर निकाल सकते हैं क्या, तो 1 मीटर में कितने, सॉरी 1 सेंटीमीटर में कितने निकल आएंगे, 100 को पक्षांतर कर दो तो 1/100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। समझ में आ गई इतनी सी बात, ये इधर लिखा हुआ है, ठीक है।
देखो पहले मैंने क्या किया, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं सब जानते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। उस 100 को मैंने पक्षांतर कर दिया और 1 सेंटीमीटर बराबर निकाल लिया। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना निकल के आया, 1 सेंटीमीटर बराबर निकल के आया आपका 1/100 मीटर। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा ही करना है, 7800 गुणा 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब। आपको 1 सेंटीमीटर अंदर मिल गया और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या निकल के आया, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना रखना है हमें, 1/100। तो 7800 गुणा 1/100, अब सेंटीमीटर की जगह क्या आ जाएगा, मीटर का होल क्यूब। समझ में आ गई बात। अब इसको खोल दीजिए, होल क्यूब को हटाएंगे तो क्या करेंगे, हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। 7800 गुणा 1/100 गुणा फिर से 1/100 गुणा फिर से 1/100 मीटर क्यूब। ठीक है, 2 0 से 2 0 आपके कट गए। यहाँ पर क्या बना, 78 गुणा 2 4 0 है ना, तो 4 0 मैंने लगा दिए मीटर क्यूब। अभी हम पढ़ के आए हैं आपका कि क्या बताया था मैंने आपको, आपका जो होता है 1 मीटर क्यूब यानी कि 1 घन मीटर बराबर क्या था आपका, 1 घन मीटर बराबर था 1000 लीटर। ठीक है, वही चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है कि 1 घन मीटर बराबर क्या है हमारा, 1000 लीटर। 1 घन मीटर बराबर हम जानते हैं क्या होता है, 1000 लीटर। बस हमें वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, तो कर दीजिए यहाँ पर 78 बटे आपका 10,000 गुणा 1000 लीटर। 3 0 से 3 0 आपकी कट गई, नीचे आपका क्या बचा है, 78/10। ठीक है, 78/10 लीटर। 10 का भाग देंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, इसको मैं हटा के ऊपर लिख देती हूँ, इसको मैं यहाँ ऊपर कर देती हूँ। 78/10 लीटर आपका निकल के आएगा। 10 का भाग दे देंगे तो 7.8 लीटर। समझ में आ गई बात कैसे किया है मैंने, एक बार फिर से मैं आपको समझा दूँ अगर इसको, तो मैंने क्या किया था यहाँ पर, 7800 गुणा 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब मैंने अलग कर दिया यहाँ से, फिर 7800 गुणा 1 सेंटीमीटर को चेंज कर दिया था मीटर में, तो 1/100 मीटर का होल क्यूब। ये मीटर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको सेंटीमीटर में समझिएगा, यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने घन का जो लगा था घन खोल दिया, तो आपका 1/100 गुणा 3 बार गुणा करना पड़ेगा ना, 1/100 गुणा 1/100 गुणा मीटर क्यूब, या गुणा हटा दो सीधे मीटर क्यूब लिख दो, मीटर क्यूब। ठीक है, 2 0 से 2 0 गए तो आपका 78 बटे क्या बन गया नीचे, 10,000 बन गया और मीटर क्यूब। चूँकि हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर आपका क्या होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो 78 गुणा 10,000 गुणा 1000 लीटर। अभी ये पढ़ के आए थे, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, 3 0 से 3 0 आपकी चली जाएंगी यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, 78/10 लीटर। 10 का भाग दे देंगे तो 7.8 लीटर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन आपको 264 घन सेंटीमीटर दिया है। यदि टुकड़े की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर हो, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सब कुछ आपको प्रश्न में दिया गया है, उनको पहले तो लिख लीजिए। एल बराबर कितना है आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बी बराबर कितना है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। एच बराबर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, आयतन हमें दिया गया, हम आयतन का फॉर्मूला लगा दें किसका। अब यहाँ से आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको लैंग्वेज में दिया है एक घनाकार लकड़ी का टुकड़ा, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये घनाकार तो है नहीं, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई क्या है, अलग अलग दी गई है। तो हम यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएंगे, घनाभ का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, घनाभ का आयतन बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ के आयतन का सूत्र, तीनों भुजाओं का हमें गुणा कर देना है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ पर जिसके मान दिए गए हैं वो रख दो। आयतन दिया है हमें 264, L का मान दिया है 8 और B का मान दिया है 6, H हमको पता नहीं है। पक्षांतर कर दीजिए, 264/8 गुणा 6 बराबर H। 6 से काटेंगे तो 6 चौक 24, 2 बचेगा, 6 चौक 24। अब 8 से काट दीजिए, 8 पंच 40 दशमलव, ठीक है, 8 पंच 40, तो
5 आपका निकल के आ जाएगा। एच का मान कितना निकल के आया? 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आ गई होगी ये समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपकी 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन मीटर में ज्ञात कीजिए। हमें घनाभ का आयतन किस में पूछा गया है? मीटर में। तो हम क्या करें, जितनी भी हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है सबको हम मीटर में ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखे यहाँ पर L बराबर क्या है हमारा? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, L बराबर क्या है हमारा? 80 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100। ठीक है, यानी कि 100 का भाग देना है। तो सभी में 100 का भाग देते हुए जाइए। अगर हम 100 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर हमारी लंबाई क्या बचेगी? 0.8 मीटर। कैसे देंगे? 80/100। ठीक है, 2 जीरो नीचे लगे, 1 जीरो से 1 जीरो गया। ठीक है, 10 का देंगे तो 0.8 निकल के आ जाएगा। कुछ इस तरीके से दे रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम क्या निकालेंगे? इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई 40 थी ना, 40 सेंटीमीटर, और इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 मीटर निकल के आ जाएगी हमारी क्या? चौड़ाई। अब ऊंचाई को निकालिए, तो ऊंचाई हमारी कितनी है? 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर है। अगर इसको हम पूरा चेंज करें तो ये क्या निकल के आ जाएगी? 1.20 मीटर। समझ में आ गई बात? अब हम क्या करेंगे, हमें इसका क्या चाहिए? आयतन ही तो निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला लगा दो। देखो सब अलग अलग है ना, तो और ऊपर घनाभ लिखा भी है तो क्या लगेगा? L इंटू बी इंटू एच। मान रख दो सभी के 0.8 इंटू 0.4 इंटू 1.20। ठीक है, 8 का 4 में करेंगे, 8 चौक 32। ठीक है, एक अंक का दशमलव यहाँ से लेना है और एक अंक का यहाँ से लेना है, तो 2 अंक पहले दशमलव लग गया। ठीक है, मल्टीप्लाई 1.20, 12 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, 12 दूनी 24, कैरी 2 हो जाएंगी, 12 तिया 36, 37, 38। ठीक है, दशमलव कैसे लगाएंगे? और एक ज़ीरो ये रहा। देखो यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है और यहाँ पर क्या है? यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव। तो टोटल हमें कितने अंक बाद दशमलव लगाना होगा? 4 अंक बाद दशमलव लगाना होगा। तो लगाइए 4 अंक 4 अंक पहले, तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ दशमलव लग जाएगा आपका। ज़्यादा मोटा हो गया, यहाँ दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा? 0.384 मीटर क्यूब। समझ में आ गई बात? ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 0.384 मीटर क्यूब आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक घनाकार टंकी की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है और गहराई 1.5 मीटर है, तो कितने लीटर पानी धारण कर सकती है? तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसमें पानी आ कितना सकता है, यानी कि हमें घनाकार टंकी का आयतन ज्ञात होना चाहिए। तो आयतन ज्ञात करने के लिए क्या है? पहले तो हम इसका आयतन, जो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है सबका मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर लिख देते हैं L बराबर है आपका 5 मीटर, B बराबर है आपका 2 मीटर और आपका H बराबर गहराई ही यहाँ पर ऊंचाई होगी तो क्या हो जाएगी? 1.5 मीटर। आयतन बराबर क्या होगा आपका? L इंटू बी इंटू एच। तो आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच लगा दो। 5 गुणा 2 गुणा 1.5, 5 दूनी 10 गुणा 1.5, यानी कि 15 मीटर क्यूब आपका क्या निकल के आ गया? इस घनाकार टंकी का आयतन निकल के आ गया। हमें क्या चाहिए था? वो कितना पानी लीटर में पूछा है ना, धारण कर सकती है। वो पानी तो इतने मीटर क्यूब धारण कर सकती है, लेकिन हमें आंसर लीटर में देना है। तो 15 मीटर क्यूब बराबर, हम सभी जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1000 लीटर होता है ना। तो हमें क्या करना है? बस 1 मीटर क्यूब की जगह क्या रख देंगे? 15 गुणा 1000 लीटर, और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 15,000 लीटर। ठीक है, लीटर में आंसर में निकालना है तो 15,000 लीटर आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मैदान की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। यदि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई हो तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या है आपका,
लंबाई 30 मीटर दी है, चौड़ाई 15 मीटर दी है और हमें मैदान में 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, यानी कि हमें ऊंचाई कितनी दे रहा है, 5 सेंटीमीटर। अब आप ये बताओ कि पूरे मैदान में कितने लीटर पानी भरा। तो मैदान का हमें पहले क्या निकालना होगा, आयतन निकालो। ठीक है, उतना ही तो पानी भरा होगा जितना उस मैदान का आयतन बनेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए, लंबाई आपकी कितनी है, L बराबर 30 मीटर, चौड़ाई B बराबर 15 मीटर और ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी ऊंचाई क्या बनेगी, 0.05। 100 का भाग दे दिया और मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, 100 का भाग दे दिया और क्या बन गई आपकी, 0.05 बन गई आपकी ऊंचाई। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है ये। हमें क्या करना है, पहले आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर, अब देखो तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना है, घनाभ का सूत्र लगाना है। L इंटू बी इंटू एच बराबर 30 गुणा 15 और गुणा आपका 0.05। ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई, 15 3 45 हो जाएगा, 450 गुणा 0.05, 5 का कर लीजिए तो 0, 5 5 25 की 5, 2 हो जाएगा, 5 को 20 और 2 22। ठीक है, 2 अंक बाद दशमलव तो 22.50 मीटर, सॉरी हाँ मीटर क्यूब। तो आयतन कितना निकल के आ गया, 22.50 मीटर क्यूब। अब क्या करना है, सिंपल है क्या, 1 मीटर क्यूब बराबर क्या रख देना है हमको, 1 मीटर क्यूब बराबर रख देना है 1000 लीटर। तो 22.50 गुणा 1000 लीटर, और जब आप 1000 लीटर यानी कि 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 22,500 लीटर। ठीक है, दो या तो इस तरीके इसको ऐसे भी कर सकते, दशमलव हटाइए। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा ना, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 22,500 लीटर आपका निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कुछ दे रही हूँ होमवर्क के लिए, 4 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इन चारों क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, इन चारों क्वेश्चन को करिएगा, सभी के आंसर सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ज़्यादा आपके टॉपिक बचे नहीं है, एक टॉपिक आपका सर्वांग समता और समरूप का बचा हुआ है और एक आपका आंकड़ों वाला बचा हुआ है। बस 2 टॉपिक बचे हुए हैं मैथ्स में। जल्दी ही मैं दोनों टॉपिक आपको कल या परसों में करवा दूंगी और इसके बाद मैं आपका मैथ्स का जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं वेरी शॉर्ट है उनका रिविज़न स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। Thanks for watching and please like, share and subscribe my channel. Bye bye. Take care.